नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को विस्तार से जानने उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। पूरे उत्साह और सबकी भागीदारी के साथ देश भर में हर घर तिरंगा यात्रा जारी। उपराष्ट्रपति भारत मंडपम से बाइक रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा में लेंगे हिस्सा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। कोलकाता डॉक्टर बलात्कार हत्या मामले में रेजिडेंट डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल जारी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने की स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। वहीं एनसीडब्ल्यू की टीम आज अस्पताल का दौरा करने के बाद सौंपेगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आज उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट पर करेगा सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के असंवैधानिक घोषित करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय करेगा गौर। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद हालात सामान्य करने के प्रयास जारी। पिछले एक सप्ताह से जारी हड़ताल खत्म कर काम पर लौटी पुलिस। उधर तख्ता पलट में अमेरिका का हाथ होने से इनकार। विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स आज सुनाएगा फैसला। तय वजन से 100 ग्राम ज्यादा पाए जाने पर पेरिस ओलंपिक से कर दिया गया था बाहर। और मौसम से जुड़ी खबरों में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से लोग प्रभावित। हिमाचल में 18 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। वहीं दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद जलभराव। और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हर घर तिरंगा अभियान की। पूरे उत्साह और सबकी भागीदारी के साथ देश भर में हर घर तिरंगा यात्रा जारी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दिल्ली के भारत मंडपम से एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस बाइक रैली में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद भी हिस्सा लेंगे। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहेंगे। यह बाइक रैली भारत मंडपम से शुरू होकर मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम पर संपन्न होगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत करेंगे। अहमदाबाद नगर निगम की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय ध्वज के प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव और एकता को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना कनॉट प्लेस से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के स्कूलों के 5000 छात्रों की तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान की सफलता के लिए बीजेपी प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चला रही है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हर घर तिरंगा अभियान के तहत रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित इंडोर स्टेडियम में जोहार तिरंगा कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। देश भर में चल रहे तिरंगा अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात के कच्छ से लेकर असम तक लोग हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। देश की एकता और अखंडता का प्रतीक तिरंगा हमारी अस्मिता का भी प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान देशवासियों के मन में राष्ट्रीय भावना को जगाने और राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने का एक अवसर है। देश भर में चल रहे इस अभियान में हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और अपने राष्ट्र प्रेम की भावनाओं का प्रदर्शन कर रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा और अन्य नेताओं ने घर घर तिरंगा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में लोगों ने तिरंगा फहराकर अपनी राष्ट्र प्रेम की भावना को व्यक्त किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर युवाओं से लेकर बुजुर्गों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर और पदक जीतने वाले अंतर्राष्ट्रीय शूटर ऐश्वर्या प्रताप सिंह को भी सम्मानित किया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर तिरंगा अभियान पूरे देश में मनाया जा रहा। हमारी सरकार भी मध्य प्रदेश में हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह पूरा प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर तिरंगामय हो चुका है। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। ब्रजेश पाठक ने लोगों को झंडे भी वितरित किए। साथ ही उन्होंने सभी लोगों को अपने घरों पर झंडा फहराने का आह्वान किया। ये घर घर तिरंगा अभियान के तहत आज गाजियाबाद में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। ऐसी सभी प्रतिमाओं को जो महापुरुषों की हैं उनको साफ करते हुए माल्यार्पण किया जा रहा है। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है। इस कड़ी में यूपी के फतेहपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 4,74,000 झंडे लगाए जाने हैं। इसके लिए स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा झंडों का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद फतेहपुर के प्राथमिक विद्यालय अस्ती में मुस्लिम महिलाएं भी झंडे बनाने का काम कर रही हैं। हापुड़ जिले में भी हर घर तिरंगा फहराने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। स्वयं सहायता समूह की मुस्लिम महिलाओं को तिरंगा झंडा बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह की मुस्लिम महिलाओं ने तिरंगा बनाने का काम लिया, जिससे ये महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होकर स्वावलंबन की ओर भी बढ़ रही हैं। 4,74,000 झंडे हमारी दीदियों को बना के ग्रामीण क्षेत्र में देना है, जिसके अंतर्गत हमने जनपद फतेहपुर में 65 समूह को नामित किया है। उसमें लगभग 650 दीदी हमारी काम कर रही हैं और पिछले 15 दिनों से हमारा झंडा बनाने का काम चल रहा है। अब तक दीदियों ने लगभग 3.5 लाख झंडे बना दिए हैं। सबसे ज़्यादा गर्व ये फील हो रहा है सर कि मतलब ये तिरंगा जहाँ जहाँ फहराया जाएगा लगेगा कि हमने भी, कोशिश हमारी यही रही कि तिरंगा हमने बनाया तो हमें भी मतलब देख के तिरंगे को खुशी होगी कि तिरंगा हमारा भी मतलब इसमें योगदान रहा है बनाने में। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने और अन्य अभिभावक महिलाओं ने मिल करके बहुत सारे झंडे बनाए हैं। झंडे तैयार करवाते हैं ताकि प्रशासनिक हेल्प हो सके और ये महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो सके। इनके अंदर जो छुपी हुई देशभक्ति की भावना उसको बढ़ाने के साथ साथ ये रोजगार से जुड़ेंगी। हमें समूह से जुड़कर बहुत लाभ मिला है। पहले हम कुछ रोजगार नहीं था, अब लेडीज यहाँ पे घर घर तिरंगा मिशन चल रहा है, जिसमें लेडीज तिरंगे सिल रही हैं। लेडीजों को अच्छा रोजगार मिल रहा है और ये सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे समूह में 12 मेंबर हैं और हमारे समूह को तिरंगे सिलने का काम दिया गया है। पहले लेडीज बाहर जाती थी समूह से जुड़ने से पहले काम ढूंढने के लिए, जब से समूह में जुड़ी हैं तो घर पर काम दिया जाता है और मैं इस सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मिजोरम के कला और संस्कृति विभाग ने सोमवार को आइजोल में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें 800 छात्रों ने तिरंगा मार्च निकाला। आइजोल के दक्षिणी हिस्से से मामावी हायर सेकेंडरी स्कूल, जेएल हायर सेकेंडरी स्कूल और सेंट्रल हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने तिरंगा लेकर वनपा हॉल की ओर मार्च किया, जबकि चाल्टलॉन्ग हायर सेकेंडरी स्कूल और सरकारी मिजो हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने शहर के उत्तरी हिस्से से मीटिंग पॉइंट की ओर मार्च किया। शहर के केंद्र में वनपा हॉल के सामने हर घर तिरंगा शपथ का भी आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मणिपुर के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीसीपुर का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल ने एक प्रतिज्ञा पत्र पढ़ा और उसके बाद हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में जागरूकता फैलाने वाली बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। राज्यपाल ने डीसी कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों से मुलाकात और राहत शिविरों का दौरा भी किया। घरों में वापस जाएं, ठीक से इनकी शिक्षा चिकित्सा सब कुछ ठीक से प्रॉपर हो, ये होना ही चाहिए। और पहले से बहुत एक माहौल अच्छा होता जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ सबके कोशिश से, सबके प्रयत्न से एक बार बहुत सुंदर माहौल हो जाएगा। सब यथाशीघ्र अपने अपने घरों में जाकर के सामान्य जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ें। एक राज्यपाल के रूप में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि राज्य में सामाजिक सद्भाव, प्रेम, शांति का माहौल फिर तेज़ी से बढ़े और लोगों का सुख और सामान्य जीवन बहाल हो सके, तेज़ी से उस दिशा में बढ़ सके। ऐसा प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, उस दिशा में मैं अपना योगदान सुनिश्चित कर सकूँ, ये मेरी कोशिश है।
राष्ट्रीय गौरव और एकता की नई भावना को बढ़ावा उद्देश्य से शुरू किया गया हर घर तिरंगा अभियान तेलंगाना में भी लोगों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है। तेलंगाना के पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर पुसुपुलेटी हनुमंत राव ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता जताने, एकता की भावना मजबूत करने और देशभक्ति का भाव पैदा करना है। 78th India's independence under Azadi Ka Mahotsav, Har Ghar Tiranga program. Or Modi ji gave a call to all the people, all the countrymen to celebrate this independence by putting a flag on every house. The purpose of this Har Ghar Tiranga is to inculcate dedication, commitment and unity among the country. तो हर घर तिरंगा अभियान हमारा गौरव और हमारे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और आप भी हर घर तिरंगा अभियान के साथ जुड़ें। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि अपनी सेल्फी अपलोड करके आप harghartiranga.com पर साझा कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय अहम खबरों पर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। एसोसिएशन ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से 3 मांग की हैं। ये मांग है मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले, साथ ही अपराध की परिस्थितियों की विस्तृत जांच हो और उसके साथ कार्यस्थल पर डॉक्टरों खासकर महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बंगाल सरकार से 3 मांग जो है वो रखी गई हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को ये पत्र लिखा गया है। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल के महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स यानी कि MARD ने भयावह घटना पर गहरा दुख और गुस्सा व्यक्त किया है। साथ ही आज से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। BMC MARD के महासचिव डॉक्टर अक्षय डोंगिर दिवे ने कहा है कि महिला डॉक्टर के साथ घटना के अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और मामले की CBI जांच होनी चाहिए। देश के बेटी के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। निर्भया हत्याकांड के बाद जो बहुत दुखद ऐसी घटनाएं घड़ी है, तो इसके वो जो लड़की है उसके परिवार है उनको न्याय मिलना चाहिए और वो न्याय मिलने के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयत्न है, जो कि हमारी यही डिमांड है कि वो जो मैटर हुआ है उसमें जो रेप केस का मैटर हुआ है, मर्डर केस का मैटर हुआ है, उसमें CBI इंक्वायरी बिठाई जाए। उसके बाद में वहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट सारा इन्वेस्टिगेशन हो और जो महिला डॉक्टर है उनके फैमिली को कंपेंसेशन मिले। वहीं लखनऊ PGI में डॉक्टर ने कल कैंडल मार्च निकाला। पश्चिम बंगाल में हुई डॉक्टर के साथ घटना के विरोध में डॉक्टरों में जबरदस्त नाराजगी है और ये लखनऊ PGI की तस्वीरें जहां डॉक्टरों ने मिलकर कैंडल मार्च निकाला। वहीं त्रिपुरा में सोमवार को अगरतला के नंदन नगर बाजार से पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही BSF के जवानों ने 12 से 15 बांग्लादेशी नागरिकों के एक समूह द्वारा घुसपैठ करने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। खराब मौसम और कम दृश्यता का फायदा उठाकर ये पूरा समूह खोवाई जिला के अंतर्गत सीमा चौकी पहाड़ मोरा के इलाके से सीमा पार करने की कोशिश में था। ड्यूटी पर तैनात सतर्क BSF के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को रोकने के लिए पंप एक्शन गन से 1 राउंड फायरिंग भी की और उनको गिरफ्तार कर लिया। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट में यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर निर्णायक सुनवाई आज होगी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने 5 अप्रैल को उच्च न्यायालय के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई थी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2024 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसके चलते यूपी में मदरसा एक्ट के तहत मदरसों में पढ़ाई अभी भी चल रही है।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले की, जिसकी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने 6 अगस्त को नई चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया। ईडी का आरोप है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले लोगों को जमीन से जमीन ली थी। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच जारी है। और आगे बढ़ते आइए आपको दिखाते हैं कि झारखंड में शिक्षा का क्या हाल है। झारखंड के बोकारो में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। जिले में 1 दर्जन से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं, जिनका कंधों पर सैकड़ों नौनिहालों का भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी है। यह दीमक लगी व्यवस्था देश के भविष्य की नींव को खोखला कर रही है। झारखंड के बोकारो में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल। सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं 1 दर्जन से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय। झारखंड में दीमक लगी शिक्षा व्यवस्था देश के भविष्य की नींव को कर रहा है खोखला। झारखंड में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को लेकर उदासीन है हेमंत सरकार। झारखंड में स्कूली शिक्षा में सुधार के दावों के हेमंत सरकार की खुल रही पोल। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था इन दिनों शैया पर नजर आ रही है। नौनिहालों के भविष्य की जिम्मेदारी जिस तंत्र पर है, लगता है उसने अपनी आंखें बंद कर ली है। और इसी का नतीजा है कि बोकारो जिले में दर्जनों स्कूल महज एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। किसी भी समाज, राज्य और देश का भविष्य वहां की शिक्षा पर टिकी होती है। झारखंड में तंत्र स्कूली शिक्षा व्यवस्था को लेकर कितना उदासीन है, इसकी बानगी बोकारो जिला में देखने को मिल रही है। जिले के बुद्धाडीह, गोपीनाथपुर, चंद्रपुरा, बेरमो और चंदनकियारी में कई प्राथमिक विद्यालयों में सिर्फ एक ही शिक्षक है, जिनके कंधों पर सैकड़ों नौनिहालों का भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव राम मूर्ति ठाकुर ने कहा कि एकल शिक्षकों का समय गैर शैक्षणिक कार्य में ही निकल जाता है, तो वो बच्चों को कब पढ़ाएंगे। कुल मिलाकर कहें एकल शिक्षक विद्यालय की स्थिति तो उसमें यही है कि वहाँ पर पढ़ाने का पठन पाठन सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी यही हो जा रहा है कि शिक्षक किसी तरह स्कूल का संचालन कर लें, बच्चों को खाना खिला दें और जो भी उनका दैनिक रिपोर्ट है छात्रवृत्ति वगैरह का, उसे बच्चों को दिला दें, सरकारी योजना का लाभ बच्चों तक पहुंचा दें। इतना ही करने में उनका समय बीत जाता है और इतना भी अगर कर लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की आंखों में भी उज्जवल भविष्य के सपने हैं, मगर तंत्र की चीर निद्रा इसके आड़े आ रही है। छात्रा लखी कुमारी और खुशबू कुमारी ने बताया कि एक ही शिक्षक सभी कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं, इस कारण किसी भी क्लास के बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं होती। केजी से 8 तक क्लास है, टीचर एक है, पढ़ाई अच्छा से नहीं होता है, उस रूम में पढ़ाते हैं तो फिर हम लोग डिस्टर्ब होता है। हम लोग का रूम में बच्चा हल्ला भी करता है। मजबूर में आ रहे पढ़ने के लिए, आगे चल के कुछ बन सकते हैं, माता पिता का कुछ कर सकते हैं। हम लोग माता पिता का पैसा नहीं, इसलिए हम लोग आ रहे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। एकल शिक्षकों की भी अपनी मजबूरी है। उनका कहना है कि एक शिक्षक आखिर अलग अलग क्लास के बच्चों को एक ही समय में भला कैसे पढ़ा सकता है। ऊपर से मध्याह्न भोजन और विभागीय कार्यों के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य का भी उन पर बोझ अलग से है। शिक्षक शिव कुमार बावरी ने स्वीकार किया है कि वो बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। इनके तो भविष्य पर हो रहा है सर खिलवाड़। हम भी मन से संतुष्ट नहीं होते हैं, बच्चे भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। बच्चे को कुछ वर्क दे देते हैं सर, काम देते हैं, बच्चे काम करते हैं, फिर इस कक्षा से वर्क देकर उस कक्षा में जाकर उसको ही करते हैं, सीन करते हैं, देखते हैं, फिर आते हैं। बोकारो के जिला शिक्षा अधीक्षक डॉक्टर अतुल कुमार चौबे भी मान रहे हैं कि जिले में शिक्षकों की कमी है, जिसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 2 दर्जन से अधिक विद्यालयों में अभी भी एकल शिक्षक है। ये समस्या बहुत पहले से है। जहाँ भी ऐसे एकल शिक्षक के विद्यालय हैं, ये समस्या मैं मानता हूँ कि पहले से, लेकिन बहुत जल्द ये समस्या का समाधान करेंगे। झारखंड में स्कूली शिक्षा में सुधार के दावों के इतर जमीनी हकीकत का यह एक जीवंत उदाहरण है, जिससे तंत्र की गंभीरता सहज रूप से समझी जा सकती है। भारतीय दर्शन शास्त्र में गुरुओं का विशेष महत्व है। कहा भी जाता है गुरु बिना ज्ञान कहाँ जग माही। लेकिन झारखंड के बोकारो जिले में प्राथमिक विद्यालयों में गुरु रूपी शिक्षकों का घोर अभाव है, जिससे बच्चों का भविष्य अधर में लटकता दिख रहा है। बोकारो से मनोज कुमार के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार।
बढ़ते आगे, राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान के ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण की शुरुआत 16 अगस्त से होने जा रही है। 16 अगस्त से खुलने वाला ये उद्यान 1 महीने तक खुला रहेगा। इसका औपचारिक उद्घाटन 14 अगस्त को राष्ट्रपति करेंगे। आपको बता दें कि अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण 2024 के उद्घाटन के दौरान स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में प्रवेश निःशुल्क होगा। खिलाड़ी और शिक्षक भी अपने विशेष दिनों यानी कि 29 अगस्त और 5 सितंबर 2024 को बिना किसी शुल्क के संग्रहालय का दौरा कर सकते हैं। मौसम से जुड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य, पूर्वोत्तर और दक्षिणी हिस्सों में अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अगले 7 दिन तक तेज बारिश जारी रहेगी। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम में, इडुक्की और पथनमथिट्टा जिले में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि केरल के 9 अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में भी बारिश से हाल बेहाल है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बारिश के मौसम में कई आपदा झेल चुका है। पिछले साल हिमाचल में आपदा आई थी और इस साल भी बारिश के कारण प्रदेश को काफी नुकसान पहुंचा है। रामपुर, मंडी और किन्नौर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यहां मौसम विभाग का कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार है। डॉक्टरों को तैनात कर दिया गया है। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने हिमाचल के लोगों से अनुरोध किया है कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो वे अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि मौसम विभाग ने 18 तारीख तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश में 1 सप्ताह तक काम से दूर रहने के बाद पुलिस ने सोमवार को अपने कार्यस्थलों पर वापस लौटना शुरू कर दिया है। अवामी लीग की सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में कई पुलिस स्टेशनों पर हमले हुए। तब से सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पुलिसकर्मी हड़ताल पर थे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गृह सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल सेवानिवृत्त एम सखावत हुसैन के साथ बैठक के बाद हड़ताल पर गए पुलिस अधिकारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। बैठक में पुलिस की वर्दी और लोगों को बदलने का निर्णय लिया गया। और खेल से जुड़ी खबरों पर नजर डालें तो विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं, इस पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स आज फैसला सुनाएगा। विनेश फोगाट के पक्ष में फैसला आया तो उन्हें सिल्वर मेडल मिल सकता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन आप देखेंगे मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा मेरे और मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।